तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल किस तरह से बनाया जाता है। एकदम आसान तरीका से हम लोग देखेंगे, एकदम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और यह टेबल किस तरह से बनाया जाता है आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि कितना कितना डिग्री का हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको देखना है जो पहले 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका हमको निकालना है टेबल, ठीक है, तैयार करना है। टेबल तैयार करने के लिए हमको देख लेना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता क्या क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। इस सारा का वैल्यू निकालना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल जो है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री पर क्या क्या वैल्यू होता है वह वैल्यू अभी हम निकालेंगे। तो चलिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होता है, तो हम भी 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 लेते हैं, उसके बाद क्या लेंगे, 1 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे, उसके बाद 4 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेने के बाद क्या करना है, उतना से 4 से हम क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4 से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। 4 से सारा में क्या करना है, डिवाइड करना है। यह बनाने का तरीका है, शॉर्टकट माध्यम से आप इस तरह से बना सकते हैं। सारे में 4 से डिवाइड करने के बाद, 4 से डिवाइड करने के बाद सारा में क्या करना है, रूट लगा देना है, ठीक है। सारा में क्या करना है, रूट लगा देना है। चलिए इसमें हम रूट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें भी रूट लगा दीजिएगा ताकि इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमको साइन का हर एक टेबल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इतना सिर्फ ध्यान में रखना है। अगर एक सिर्फ साइन का निकाल लेते हैं तो उससे आपको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का टेबल बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 0 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 0 में 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना आएगा, इसका रिजल्ट 0 आएगा। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0। तो ऑलरेडी इसमें साइन 0 डिग्री में क्या लिखाएगा, 0 लिखाएगा। साइन 0 डिग्री 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक में, ये सेकेंड टर्म में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/4 का रूट अंडर, 1/4 का रूट अंडर, 1/4 का रूट अंडर का मतलब क्या हो गया, जो इसका मतलब हुआ, जो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे क्या, इसको कैलकुलेशन करने के बाद आया है 1/2। तो यहाँ पे क्या रख देना है, 1/2, ठीक है। थर्ड में आते हैं। थर्ड में क्या है, तो थर्ड में देखिए रूट अंडर 2/4 है, रूट अंडर 2/4 है। तो रूट अंडर 2/4 को थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या बचा, 1, क्या बचा, 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, रूट अंडर 1/2 बन गया, रूट अंडर 1/2। अब रूट अंडर 1/2 का मतलब हुआ, जो 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 होगा सर। और 2 का वर्गमूल तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, रूट में ही होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड में आते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ में क्या करना है, यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या है, 3/4 है, रूट अंडर 3/4। इसका मतलब हुआ जो दोनों का रूट करना है, रूट ऊपर का भी रूट होगा और रूट नीचे का भी रूट होगा। तो देखिए रूट 3 का वर्गमूल तो होगा नहीं, तो रूट में ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद कितना आया, रूट 3/2। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3/2, ठीक है। तो देखिए साइन 60 का वैल्यू निकल गया कितना, रूट 3/2। साइन का सिर्फ आप निकाल लीजिए। साइन का निकालने के बाद बाकी जितना बचा है आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए और साइन 90 हो गया, साइन 60 हो गया, साइन 90 निकालते हैं। साइन 90 में क्या, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। इसका मतलब साइन 90 कितना वैल्यू होगा, 1 होगा। अगर इतना कैलकुलेशन आप कर लेते हैं तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद देखिए साइन का हर एक वैल्यू निकल गया। 0 डिग्री निकल गया, 30 डिग्री निकल गया, 45 निकल गया, 60 निकल गया और 90 निकल गया। अगर साइन का निकाल लेते हैं तो कॉस का एकदम आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। साइन में देखिए जितना 0 से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक गया है, 1 तक गया है, ठीक है। तो कॉस में क्या करना है, जो साइन का लास्ट होता है वो कॉस का फर्स्ट होता है, जो साइन का लास्ट होता है वो कॉस का फर्स्ट होता है। यानी कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक है। उसके बाद उसी साइन का जो लास्ट होता है ना, कॉस में क्या होता है, शुरू से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या है, रूट 3/2। तब कॉस का सेकेंड हो गया क्या, रूट 3/2। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1/√2। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है।
साइन को जो लास्ट से लिख रहा है उसको कॉस में फर्स्ट से स्टार्ट कर देना है, तो वह कॉस का आपका टोटल टेबल तैयार हो गया। ठीक है, यह क्या हो गया, साइन का जो होगा वह होगा cos 60 के बराबर, sin 30 जो होगा cos 60 के बराबर होगा, लास्ट से देखना है, और ये 0 है तो यहाँ पे क्या हो गया 0। तो सबसे पहले इसमें हमको देखने को क्या मिला है, जो साइन वाला जितना टेबल आया था 0, 30, 45, 60 और 90, इसको क्या करना है, लास्ट से उठाना है और cos वाला में शुरू से रख देना है। लास्ट से उठाना है और कॉस में शुरू से वैल्यू पुट कर देना है, तो आपका कॉस का पूरा वैल्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, कॉस का कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए टेन। क्या चाहिए, टेन। तो देखिए टेन निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, टेन का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। क्या होता है, साइन बाई कॉस। अब देखिए साइन बाई कॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, साइन बाई कॉस निकालने के लिए साइन का वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, कॉस का वैल्यू नीचे अभी निकाले हैं। तो टेन निकालने के लिए क्या करना है, साइन में कॉस से डिवाइड लगा देना है, साइन में कॉस से डिवाइड। तो देखिए 0 में 1 से डिवाइड लगाएंगे, 0 में अगर 1 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है 0, यानी आपका टेन का जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वह क्या होगा 0 होगा। इतना तो कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, इतना कैलकुलेशन तो समझ में आ रहा होगा। अब निकालना है टेन 30 डिग्री। तो देखिए टेन 30 में क्या करना है, साइन में कॉस से डिवाइड लगा देना है, साइन में कॉस से डिवाइड लगाना है। तो चलिए साइन में कॉस से हम डिवाइड लगाते हैं तो कितना आता है, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इतना कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। साइन में कॉस से डिवाइड लगाना है तो साइन 30 कितना है 1/2, उसके बाद cos 30 क्या है √3/2। अब देखिए डिवाइड लगाने का मतलब क्या हो गया, जो यहाँ 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 1/√3। तो आपका इतना वैल्यू हो गया कितना, 10 30 का √3 कितना हो गया, 10 30 का वैल्यू हो गया 1/√3। ठीक है, देखिए कितना आसान है, इतना सा थोड़ा सा कैलकुलेशन आप ध्यान में रखिएगा, आपका टेबल पूरा रेडी हो जाएगा। चलिए 1045 बनाते हैं, तो 1045 में देखिए कितना है 1/√2 है, साइन है ना। ठीक है, साइन में किससे डिवाइड लगाना है, तो कॉस में लगाना है, तो चलिए कॉस में लगाते हैं। कॉस में लगाना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2। देखिए दोनों में है ना, साइन का वैल्यू में कॉस का वैल्यू से डिवाइड लगाना है, डिवाइड लगाने का मतलब इससे ही क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बन गया यहाँ पर 1 बन गया। ठीक है, तो डिवाइड लगाने से यहाँ पर वैल्यू क्या बन गया आपका 1, यानी 1045 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब बनाना है हमको 1060 का वैल्यू। तो चलिए इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए √3/2 में डिवाइड लगाना है 1/2 से। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया √3 बच गया, तो यानी 1060 का वैल्यू कितना हो गया √3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अगर 1 में हम 0 से डिवाइड लगाते हैं तो क्या होता है अपरिभाषित होता है। क्या होता है अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, अपरिभाषित होता है जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए तो आपको सिंपल सी बात है, आप कहाँ तक साइन निकाल लिए, कॉस निकाल लिए और टेन निकाल लिए। देखिए कॉस और टेन निकालने के लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कॉस टेन आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है किसका, साइन का। साइन निकालने के लिए क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, उसके बाद क्या करना है 1 2 3 4। ठीक है, और 4 से सम में क्या करना है डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करना है, सारा में रूट लगा देना है। रूट लगाने के बाद कैलकुलेशन करके जितना वैल्यू आएगा सारा में पुट कर देना है, आपका साइन का वैल्यू टोटल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, साइन का जो वैल्यू होगा लास्ट में जो वैल्यू होगा उसको क्या करना है शुरू से कॉस में स्टार्ट कर देना है। साइन का जो लास्ट का वैल्यू होगा कॉस में शुरू से स्टार्ट कर देना है, तो वो आपका टोटल जो बॉक्स फिल हो जाएगा वह किसका होगा, कॉस का होगा। ठीक है, और टेन का निकालने के लिए क्या करना है, साइन में कॉस से डिवाइड लगाना है। साइन में कॉस से डिवाइड लगाएंगे तो किसका आएगा, टेन का आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आने के बाद एकदम आसानी से बन जाएगा। अब इतना हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल आपका होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक। उसके बाद
टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो कॉट। रेसिप्रोकल बोले तो उल्टा, ठीक है। अब 10 का टेबल हम जानते हैं, 0 का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी यहाँ पर अनडिफाइंड का साइन हो जाएगा। 0 का उल्टा अनडिफाइंड। 1/√3 का उल्टा क्या होगा, तो √3 होगा। 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि हम कॉट का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, तो 10 की सहायता से निकालते हैं। 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट का वैल्यू निकलेगा। अब देखिए √3 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/√3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड, यानी इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 0। क्या होगा, 0। तो आपका कॉट बन गया। किसकी सहायता से बना है कॉट, तो 10 की सहायता से बना है। अब हमको बनाना है सेक। किसका बनाना है, सेक। तो आइए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। तो कॉस 0 डिग्री क्या है, 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। कॉस 30 क्या है, √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3 होगा, ठीक है। कॉस 45 क्या है, 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2 होगा। 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2 होगा। 0 का उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड, क्या होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक हो गया। अब एक और बच गया है कॉसेक। क्या बच गया है, कॉसेक। तो देखिए कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का होता है, तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉसेक 0 हो गया, अनडिफाइंड। उसके बाद कॉसेक 30 कितना हो गया, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 हो गया, ठीक है। 45 1/√2 का उल्टा क्या हो गया, √2 हो गया। उसके बाद √3/2 का उल्टा क्या हो गया, 2/√3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए कितना आसानी से आपका पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इस टेबल को आप तैयार कर सकते हैं, और जब भी आपको दिक्कत होगा तो आप इस तरह से टेबल को बना सकते हैं और क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। तो आसानी से यह टेबल बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ऊपर साइन का वैल्यू निकालना है। साइन का वैल्यू निकालने के लिए 0 1 2 3 4 लेना है। उसके बाद 4 से सब में डिवाइड लगा के रूट चढ़ा देना है। कैलकुलेशन करके आपको जो वैल्यू आएगा, आपका पहला साइन का वैल्यू होगा, ठीक है। साइन का वैल्यू हो जाएगा, और साइन का वैल्यू जब होगा तो साइन को क्या करना है, लास्ट वाला शुरू से लिखना है कॉस में। लास्ट वाला क्या करना है, शुरू से, यानी पलट देना है। पलट देंगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, आपका सारा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। और कॉस का निकलने के बाद हमको 10 निकालना है, तो 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन में कॉस से डिवाइड लगाएंगे। 0 में 1 से भाग तो 0 होगा। 1/2 में √3/2 से भाग तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3। 1/√2 में 1/√2 से भाग करेंगे तो क्या कैंसिल होकर क्या बन गया, 1 बन गया। इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या बन गया, √3 बन गया। और इसमें इससे भाग करेंगे तो क्या होगा, अपरिभाषित, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, इनडिफाइन हो गया। तो आपका 10 बन गया, और कॉस बन गया, साइन बन गया। अब इसका उल्टा कर देना है। 10 का उल्टा होता है कॉट, तो 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है। उसके बाद अपरिभाषित को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आते हैं, हमको सारा कुछ निकल गया। 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं और आसानी से याद कर सकते हैं।